राम राम मेरे भोज भाई। प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कच्चा आप बिल्कुल नहीं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब से पहले पूछ गए और अब आने वाले एग्जाम में पूछ जाएंगे। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एओसी, सिकंदराबाद, इनके लिए इनके लिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। कचरा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है आपको जो गणित प्रॉब्लम खड़ी करते हैं ना कि गणित मेरी कमजोर है, कुछ ऐसा सिलेबस हो जो एग्जाम पूछा जाए तो वो ही सिलेबस है मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन राइट डाउन, एक एक क्वेश्चन लिख के रख लेना। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा, मैं पूरी 100% गारंटी नहीं देता है, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर इनमें से जो भी 30 मिनट की वीडियो ला रहा हूं इनमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख लेना। हाँ, हो सकता है पूरे के पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाए जो भी पूरा सिलेबस दूंगा, लेकिन मैं गारंटी लेता, मैं 100% गारंटी लेता, मैक्सिमम की जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है जी, मैक्सिमम की मेरी जिम्मेदारी। आपके अंदर आपके एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन होंगे। देख तो स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत से स्टार्ट करते हैं। 1.72 का 12.5% निकालना आपको। 1.72 का कितना परसेंट? 12.5%। ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे लिखे जाएगा 100। ठीक है, 1.72 का कितना परसेंट? 12.5%। जैसे आपसे कहा जाए 2000 का 20% निकालो, तो 2000 इंटू 20/100। ऐसे संख्या पॉइंटों में दशमलव तो क्या फर्क पड़ता है? 1.72 का 12.5%, पॉइंट हटा ऊपर से, पॉइंट के बाद 2 अंक तो ये रहे और 1 अंक ये रहा, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ाए जाएंगे नीचे, 2 और 3। आगे देखिए, इनका गुणा करते हैं। 125 इंटू 2, 250, 250 हासिल लगेगी आपकी 25। 125 इंटू 7, 250, 500, 750 और 100, 875, 875 और 25, 900 हासिल लगेगी आपकी 90। कुछ नहीं, गुणा कर रहे हैं बस। 125 इंटू 1, 125, 125 और 90, 215, 215। चलिए जी, नीचे क्या है आपका? एक और उसके बाद 5 जीरो, 3 4 5, तो 5 संख्या छोड़कर पॉइंट लगे। 1 2 3 4 5, 5 जीरो, तो 5 संख्या छोड़कर पॉइंट पीछे से लगाएंगे। 1 2 3 4 5, यह आएगा आपका पॉइंट 2 1 5 और 0 0। मेरे भाई, ये जो पॉइंट के बाद अंक और उसके बाद जो जीरो आती है उनकी वैल्यू नहीं होती, तो आंसर मिलेगा आपको 0.215। 1.72 का 12.5% निकालना पहला क्वेश्चन था, मतलब बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। 1.72 का 12.5%, तो 1.72 इंटू 12.5/100। पॉइंट के बाद 2 अंक तो ये रहे, पॉइंट के बाद 1 अंक ये रहा, तो 3 जीरो लगाई जाएंगे नीचे, पॉइंट हट जाएगा। गुणा करेंगे 172 को 125 से, आएगा 21,500। 21,500 में 1 लाख का भाग लगेगा, तो मतलब 5 जीरो है नीचे, तो ऊपर 5 संख्या जोड़कर पॉइंट लगाएंगे। ऊपर 5 संख्या जोड़कर पॉइंट लगाएंगे। इनके बाद ये जो अंक के बाद जीरो, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर मिलेगा आपको 0.215। अगले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स का 40%, एक्स का तो 40% और 500 का 60%। ठीक है, 500 का 60%, तो एक्स का मान निकाल लीजिए। एक्स का तो 40% बराबर किसके दे रखे? 500 के। 60% के मुझे वैल्यू चाहिए एक्स की। आप बराबर के दोनों तरफ काटाफासी कर सकते हो, लेकिन हर से हर और अंश से अंश, हाँ जी काट सकते हो, लेकिन हर से हर, अंश से अंश। चलिए 2 से काटते हैं, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। आप 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे कितनी बार? 250 बार। तो x बराबर 100, 250 इंटू 3 यानी कि 750। तो x की वैल्यू कितनी है? 750। आप कंफर्म कर सकते हो कि इस 750 का 40%, मतलब एक 10% निकालने के लिए, जिसने डेस्क्रिप्टिव व्यू दे रखी है, देख रखी है, 10% निकालने के लिए एक जीरो हटाते हैं, तो ये तो जाएगा 10% 50, 20% 100, 20% 100, 40% 200 और 60% 300। इसका 750 का 10% 75, 20% डबल कर 150 और 40% उसका डबल कर 300। सही है, तो 300 बराबर 300। चले जाके देखिए, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कचरा बिल्कुल नहीं है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एओसी, इनके लिए सारे सारे, आईटीबीपी, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरा एक एक क्वेश्चन देख जाना। एक एक क्वेश्चन तेरे एग्जाम के अंदर मिलने वाला है।
सारे इंपोर्टेंट, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। देखिए 1200 से 30% अधिक तथा 900 से 10% कम का योग कितना होगा? वैसे बता मेरे भाई, डायरेक्ट बता। इस 1200 का 10% कितना होता है? 120। 10% 120, 20% 240, 30% 360। तो 360 अधिक कितना? 1560। अच्छा जी, 900 से 90% कम, यानी कि 900 का 10%, 90% कम 10%, 80% कम 20%, 20% कम 80%। ये संख्या खुद 100% है जिसकी आप गणना करो। यहाँ 1200 करना तो 1200 100%, या 900 करना तो 900 100%। चलिए जी, 900 से 90% कम, यानी 900 का 10%, और 900 का 10% कितना होता है? 90। इन दोनों का योग तो 1560 और 90, ये बनेंगे आपके 1650। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए देखो भाई, 1200, हाँ जी, इससे कितने प्रतिशत अधिक? तो 30% अधिक। और यहां गलती कर सकता है मेरे भाई, 1200 से 30% अधिक नहीं, ये तो 1200 का 30% है, और हमें चाहिए 30% अधिक। ये रहा। तथा 900 से 90% कम, यानी कि 900 का कितना परसेंट? 10%। हाँ, 90% कम, यानी कि 100 माइनस 90, और फिर वो बनता कितना हुआ आपका? वो बनता है 10%। चलिए जी, काटते, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो करिए जी। 12 इंटू 130, तो आंसर आएगा 0, 12 तिया 36, हासिल 3, 12 एकम 12, 12 3 15, 1560 प्लस 10 इंटू 9 90, और 1560 प्लस 90 1650। अगले की तरफ देखिए, देखिए 400 का कितना प्रतिशत? 128 है। आपको इस 128 की परसेंटेज बनानी है। किस बेस पर? 400 का। 400 का आपके, सपोज आपने 400 का टोटल दिया, आपने 400 के एक एग्जाम दी, और उसमें आपके आए 128 नंबर। अब कोई पूछ रहा आपसे आपकी परसेंट कितनी बनी, बस वही क्वेश्चन है कि इस 400 का कितना प्रतिशत? 128, यानी कि 128 की परसेंट बनानी है। किस बेस पर? 400 पर। जिस संख्या की आप परसेंट बनाते हो, जिस संख्या की परसेंट बनाते हो, वो तो लिखी जाती है ऊपर, और नीचे लिखा जाता है बेस, यानी आधार वैल्यू। और गणित में आधार वैल्यू आती है नीचे। अच्छा जी, गुणा करेंगे 100 से। इस 100 से गुणा करने का रीजन है आपको आंसर चाहिए परसेंट में, इसलिए 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 4 से 3 बार, 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, तो आंसर आएगा 32%। ठीक है। इस 128, हाँ, क्वेश्चन का मतलब जरूर समझना। इस 128 की परसेंट बनी कितने पर? इस 400 पर। 400 पर, 400 के सापेक्ष 128 की परसेंट पूछिए, तो इसे 128 की परसेंट बनेगी 32% बनती है। अगला, किसी संख्या का 8% 264 है, तो वह संख्या, एक संख्या है जिसका 8%, जिसका 8% 264 है। मुझे चाहिए पूरी संख्या। एक संख्या का 8%, एक संख्या का 8%, एक संख्या है जिसका 8% कितना है? वो है मेरे भाई 264, यानी कि 8% किसके बराबर? 264 के। इस 264 की ही परसेंट का 8। कौन कह रहा है? सवाल कह रहा है। एक संख्या का 8% 264 है। इस 8% की वैल्यू कितनी है? 264। ठीक है, संख्या जिसकी तू गणना कर रहा है। वैसे तो मैंने डेस्क्रिप्टिव वीडियो में बता रखा है, बाकी फिर भी जिन भाइयों ने वो नहीं देखी, एक संख्या जिसकी तू गणना कर रहा है, जिसकी कैलकुलेशन करता है, वो 100% होती है। संख्या 100% होती है। उस संख्या का 8% 264 है, तो 100% बराबर 264, 264 बटे क्या आएगा? 8 इंटू 100। चलिए जी, वो संख्या आएगी आपकी 8 से, 8 तिया 24, बचे आपके 2, फिर 8 तिये 24, 33 इंटू 100, 3300, तो वो आपकी संख्या है 3300। आगे देखिए, इस 3300 का 8% कितना है? 264 है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 15% 645 है। पिछले बेस पर ये एक संख्या है जिसका 15% 645 है, यानी कि इस 15% की वैल्यू
इस 15% की वैल्यू संख्या में है 645। यहां तक तो ठीक है। पिछली बार क्या पूछा था? पिछली बार वो संख्या पूछी थी, और जिस संख्या की तू गणना करता है वो गणना करता है, वो संख्या होती है 100%। इस बार हमसे संख्या नहीं पूछी गई, हमसे पूछा गया उस संख्या का 40%। तो 40% ही निकालेंगे, 100% क्यों निकालें? 100% तो कब निकालते जब आपको वो पूरी संख्या चाहिए, और मुझे पूरी संख्या नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ उसका 40%। तो 40% बराबर 645 बटे 15, हाँ जी, इंटू 100, नहीं 100 नहीं, 40%। आप 40% की वैल्यू निकाल रहे हो तो 40% से गुणा करेंगे। अगर 100% का मान चाहिए 100 से गुणा, 40% का मान चाहिए 40 से गुणा। 15% कितने के बराबर? 645। ये तो अपना क्वेश्चन करा है। मुझे चाहिए उस संख्या का 40%, तो 40 से गुणा करेंगे। 40% बराबर 645 बटे 15 इंटू 40। यहाँ 100 नहीं, 100 तो हमेशा नहीं, जब आपको पूरी संख्या निकालनी तो 100 आपको निकालना। सपोज मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको निकालना 40% अधिक, 40% अधिक तो 140। हाँ जी, यहाँ भी 140। आपको निकालना है सिर्फ 40%, केवल 40%, केवल 40%, तो केवल 40% निकालेंगे। ठीक है, केवल 40%। आगे देखिए, 15 से निकालते, 15 से काटते, 15 15 चौकी 60, बच्चे आपके 4, 15 तिया 45, तो 43 इंटू 40, 0 4 तिया 12, 4 चौकी 16, 16 और 1 17। आंसर आएगा आपका 1720। अगला देखिए, एक कक्षा में 30% लड़कियां, हाँ जी, तो लड़के कितने होंगे? 70%। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा, यदि कक्षा में लड़कों की संख्या, अच्छी, अभी थोड़ी देर पहले कहा था 30% लड़की, तो लड़के लड़के 70%, और ये जो संख्या 63, ये किसके? ये लड़कों की है। लड़कों की संख्या कितनी है? 63, यानी कि ये 63, हाँ जी, लड़के है लड़की लड़के, और लड़कों की परसेंट 70, तो 70% मेरे भाई 63 के बराबर है। दोबारा देखिए, ये कौन है? लड़के, और ये कौन है? ये भी लड़के। बस फर्क कितना है? 70%। तो पिछला सवाल है, एक संख्या का 70% यदि 63, बस थोड़ा सा घुमा, इतना सा क्या करा है? एक तो मैं कहूँ आपसे डायरेक्ट, एक संख्या का 70% 63 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। 100% जिस संख्या की तू गणना करता है। और एक थोड़ा सा घुमाऊ, एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 63 हो, यदि लड़कों की संख्या 63 हो, ये 63 लड़के, लड़कों की परसेंट 70। अच्छा, अगर आप लिख देते हो 30% बराबर 63, तो गलत है, तो गलत है मेरे भाई। गलत क्या है इसमें मेरे भाई? ये बता, ये 30% लड़का या लड़की? अच्छा, ये 30% तो लड़की, और 63 कौन है? लड़के, तो लड़की बराबर लड़के नहीं, ये थोड़ी ना करा क्वेश्चन। अच्छा, ये 63 लड़के हैं, 63 हैं लड़के, तो इन लड़कों की परसेंट 70। अब ठीक है, लड़के बराबर लड़के, 70% बराबर 63। आपको चाहिए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि पूरी क्लास जिस संख्या की तू गणना करता है, क्लास की, गांव की, बाग की, एक व्यक्ति की, आय की, वो संख्या परसेंटेज में होती है 100%। मैं पूरी कक्षा का मान निकालना चाहता हूँ, यानी 100% का मान निकालना चाहता हूँ, तो 63/70 इंटू 100। ये लो जी, 10 से 10, 7 से 9 बार, 9 इंटू 10, 90। कितने परसेंट, सॉरी, कितनी है संख्या? 90। पूरी कक्षा होगी आपकी 90। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, देखिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हाँ जी, जीतने वाला उम्मीदवार 75% मत प्राप्त करता है। जीतने वाला है क्या? 75%, तो हारने वाले को 25%। आगे पढ़ेंगे सवाल को। यदि हारने वाले उम्मीदवार को 1050 मत प्राप्त हुए, बता ये मत किसके हैं? 1050 हारने वाले के। अच्छा, हारने वाले के मत 1050 है, तो परसेंट कितनी है? ये किसकी परसेंट है? ये जीतने वाले की है। वोट किसकी तरह के? आपको हारने वाले की। परसेंट किसकी तरह की है? जीतने वाले की। तो वोट किसकी तरह के? हारने वाले। बस, तो हारने वाले की परसेंट निकाल। संख्या, जो संख्या है आपके पास, वो है हारने वाले की, और हारने वाले की परसेंट निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है। 75% जीतने वाला, 75% जीतने वाला, तो हारने वाले को 25%। हाँ जी, हारने वाले को कितने परसेंट? 25%। और वो वोट कितने? वो वोट है 1050, तो 25% बराबर 1050। हमें निकालना है पूरा मान, यानी कि कुल मतों की संख्या, पूरे वोट,
पूरे वोट कितने परसेंट, 100%। में थोड़ा क्वेश्चन को बदल रहा हूँ, ये बाद में करेंगे। क्वेश्चन आपसे ये नहीं कहता कुल मतों की संख्या, क्वेश्चन आपसे कहता तो बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को, तब बता कितने परसेंट का मान निकालता जीतने वाले उम्मीदवारों को। तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिलते हैं 75%, तो 75% का मान निकालते। लेकिन हमसे पूछ गए कुल मत, और कुल मत कितने परसेंट, 100%। तो 100% का मान निकालेंगे। 100% बराबर 1050/25 इंटू 100। ये लीजिए 25 से काट लेते हैं, 25 चौके 100, बच्चे आपके 5, 25 दूनी 50, 42 इंटू 100 42। एक बार फिर से समझिए, 1050 जो वोट है ये किसके हैं, ये है मेरे भाई हारने वाले, और ये परसेंट किसकी है, 25 हारने वाले। यानी कि आपकी इक्वेशन समीकरण सही है, 25% हारने वाले के 1050 हारने वाले, यानी हारने वाले बराबर हारने वाले। मुझे चाहिए पूरे वोट, पूरे वोट कितने परसेंट, 100%। तो 100% बराबर 1050/25 इंटू 100, नॉर्मल है जी। चलिए जी, पूरे वोट तो 100%। अगला देखिए, a+b का 40% बराबर a-b का 50% हो तो a अनुपात b ज्ञात करो। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस तसल्ली से लिख। आप क्या ऐसी a b c d x y z चर पदों की इक्वेशन देखकर डर जाता है कमजोर स्टूडेंट, डर मत, बस जो कह रहा हो मतलब उसके रास्ते दिखाए, रास्ते पर। रास्ता कौन दिखा रहा, क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखाएगा रास्ता। कैसे कह रहा है, a+b का 40%, देख वो जो कह रहा है वो लिख रहे हैं, a+b का कितना प्रतिशत, 40% बराबर a-b का 50%। गुणा लिखो चाहे मत लिखो, गुणा का चिन्ह कोष्टक खुद ही गुणा का होता है। चलिए जी, आप बराबर के दोनों तरफ हर से हर और अंश से अंश काट सकते हो, बस भीतर वाली प्लस माइनस के साथ जो संख्या कोष्टक के भीतर, इनमें अभी तो फिलहाल तो चर पद है, और सपोज यहाँ संख्या होती तो उनको भी नहीं काट सकते। आगे गुणा के चिन्ह के साथ जो संख्या उनको काट सकते, अंश से अंश और हर से हर। ये लीजिए गुणा करेंगे, 4 इंटू ए 4 ए 4 ए प्लस 4 इंटू बी 4b बराबर 5a माइनस 5b। करिए जी, ए को ला ए के पास, बी को ला बी के पास, ए को ला ए के पास, प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का 4 है, और 5 ए प्लस के माइनस के 4 है, आपका बचेगा ए। माइनस के 5 भी उधर जाएंगे तो माइनस के 5 भी उधर जाएंगे, प्लस होंगे, और फिर बनेगा आपका 9b। बता यहां से ए का अनुपात, तो ए का अनुपात मेरे भाई उसके सामने वाला, हाँ जी सामने वाला, बी का अनुपात उसके सामने वाला, और ए का गुणांक कितना आया, 1 ना कि 0। यहाँ तो है 1 और ए का अनुपात 9। माफ करना मेरे भाई, लाइट चली गई थी, शुरू से स्टार्ट करते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, a+b का 40%, a+b का 40% बराबर है a-b का 50%। काटा फर्जी करेंगे, हर से हर अंश से अंश, आप काट सकते हो, बस इतना याद रखना, हर से हर अंश से अंश। प्लस माइनस की संख्या नहीं कटती है, यदि भीतर कोई संख्या होती तो उसे मत काटना, भीतर प्लस माइनस के चिन्ह के साथ। अभी तो अपने पास चर वैल्यू है, देखिए 4 इंटू ए, 4a प्लस 4b बराबर 5 इंटू ए और 5 इंटू माइनस बी, 5 इंटू ए 5a माइनस 5b। ए को ले जा ए के पास, बी को ले जा बी के पास, हल करेंगे तो ए को ए के पास, बी को बी के पास, माइनस रहा। अच्छा जी, 4a इधर आएंगे, 4a को लाओगे आप इधर, फर्क क्या पड़ेगा, उससे चिन्ह की गड़बड़ी होगी। चिन्ह देखिए, 4a आएंगे इधर, 4a आएंगे, दोबारा लिख देता हूं, 4a प्लस 4b बराबर 5a माइनस 5b। ए को लिया 4a को 5a के पास, प्लस का 4a इधर आएगा तो माइनस का 4a, और फिर बचेंगे आपके ए, माइनस का 5 भी उधर जाएगा तो प्लस के 5 भी, और ये बनेंगे 9b। माइनस के 5 भी उधर जाएंगे तो प्लस के 5 भी, और फिर बनेंगे आपके 9 भी। ए का अनुपात ए के सामने वाली संख्या, ए का अनुपात 9, बी का अनुपात बी के सामने, और यहाँ ए का गुणांक है 1, तो बी का अनुपात आएगा 1 और ए का अनुपात 9, तो ए अनुपात बी बराबर 9 अनुपात 1। अगला देखिए,
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब से पहले पूछ गए और पूछे जाएंगे अर्धसैनिक बलों के लिए। ए की आयु बी से 25% अधिक है तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत कम होगी। ए की आयु बी से 25% अधिक है, बी की आयु ए से कितने प्रतिशत कम होगी। इनके 3 मेथड है, इस टाइप के 3 मेथड, तीनों जो सबसे बेटर वो पढ़ेंगे हम, जो सबसे बेटर है। और वो बेटर है क्या वो देखिए। पहली बात तो ये कंडीशन होनी चाहिए जब दो विषयों की, व्यक्ति वस्तु जो भी हो, इनकी तुलना करा रहा हूं परसेंट में, कह रहा है एक दूसरी से इतने प्रतिशत ज्यादा है तो दूसरी पहली से कितने प्रतिशत कम होगी, या फिर पहली दूसरी से इतने प्रतिशत कम है, देगा एक वैल्यू देगा, इतने प्रतिशत कम है तो दूसरी पहली से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ठीक है। या फिर जो इसके बाद जो सवाल आएगा उसमें तो देख लेंगे। अच्छा मेथड क्या है, बहुत सेकंडों में आंसर देना, बस इतना टारगेट करना। दे क्या रखा आपको देखा 25% अधिक, लिख दे तो बस उसे 25% अधिक है, बस लिख दे उसे। अच्छा अधिक है तो जोड़कर लिख और कम है तो घटाकर लिखेंगे। हाँ जी 25% अधिक है तो अधिक है 25/125, 125 क्यों अधिक है तो घटा जोड़कर लिखेंगे, कम होता तो घटाकर लिखेंगे, इंटू 100, 100 से इंटू क्यों, 100 से गुणा क्यों, आंसर देना तुझे प्रतिशत में तो गुणा करेंगे 100 से, 5 से काटते हैं, 5 से 5 बार और 5 से ये 20 बार, तो आपका आंसर आएगा 20%। अगला देखिए, दाल के मूल्य में 60% की कमी होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे। एक तो ये कंडीशन बहुत जरूरी है, अपरिवर्तित रहे, तब अपना शॉर्ट लगेगा। दूसरी बात आपके लिए दे रखा है 60% की कमी, और सेम टू सेम क्वेश्चन बनते देखो और भी, जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 40% की कमी करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ये कंडीशन जरूरी है। पेट्रोल के दामों में 40% की वृद्धि होने पर एक मोटरसाइकिल सवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे। ये कंडीशन जरूरी है, अपरिवर्तित रहे, तब ये करना है। क्या करना है देखिए, जो दे रखा वो लिख दे, 60% की कमी, हाँ बस लिखो 60% को, कमी है तो घटा कर लिखेंगे, वृद्धि है तो जोड़कर लिखेंगे, जैसे पिछले सवाल में वृद्धि थी तो जोड़कर लिखा 100, अच्छा अभी कमी है तो घटाकर लिखेंगे 40 इंटू 100, क्योंकि आंसर में परसेंटेज में देना, 20 से काटते 20 से 3 बार और 20 से 2 बार, 2 से काटेंगे 2 से कितनी बार 50 बार, 50 इंटू 3 तो 150%। कितनी वृद्धि करनी होगी, 150% की वृद्धि करनी होगी। अगला देखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 25,000 है, यदि शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती हो तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। पहले तो इनका बेसिक समझिए, 2 मिनट दे लेते हैं। आपको कोई मान पहले का निकालना, बस मेरी बात याद रखना, परसेंटेज में, परसेंटेज कहीं भी आ सकती है आपके, परसेंटेज बेसिक नॉलेज है। यदि कोई मान आपको पहले का निकालना, 100 को पहले यानी ऊपर लिखना, कोई मान याद रखना ये बात, कोई मान बाद का निकालना 100 को बाद में यानी नीचे, पहले का निकालना 100 पहले, बाद का निकालना 100 बाद में यानी नीचे, पहले तो मतलब पहले ऊपर, बाद में तो नीचे, बस इतना याद रखना। पहले का मान चाहिए तो 100 पहले और बाद का चाहिए तो 100 बाद में। देखिए एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 25,000, ये 25,000 तो वैल्यू दे रखी है और यहां से कैलकुलेशन करनी है आपकी 25,000 से मुझे चाहिए, अच्छा वृद्धि के साथ मुझे चाहिए 2 वर्ष बाद की। अभी बताते यदि बाद का, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, कमजोर स्टूडेंट मतलब कैलकुलेशन नहीं कर पाता, 120/100 लिखना है या 100/120 लिखना है या फिर 80/100 लिखना है या 100/80 लिखना है। तो देखिए आपको मान कब का चाहिए, बाद का, तो 100 लिखा जाएगा बाद में। ऊपर क्या लिखना है, ऊपर लिखना है मेरे भाई 20% की वृद्धि, तो 120, कमी होती तो 80, तो ऊपर लिखेंगे वृद्धि के साथ 120। अभी तक तो ये तो आई आपकी 1 साल बाद की, अगर एक बार गणना होगी तो 1 साल बाद की, 2 बार गणना होगी तो 2 साल बाद की, 3 बार गणना करो 3 साल बाद की गणना होगी तो 3 बार, 4 साल बाद की तो 4 बार, 4 साल तक पहुंचता नहीं, 2 साल सफिशियंट है। बाद का मान चाहिए, हाँ जी बाद का मान चाहिए तो 100 बाद में, वृद्धि के साथ या कमी के साथ तो वृद्धि के साथ, और वृद्धि के साथ ऊपर लिखा जाएगा 120। अब तक तो 1 साल बाद की है,
हमें निकालनी है 2 साल बाद की, तो एक बार और गणना करेंगे 120/100, ये फिलहाल वर्तमान की। अब 1 साल बाद और अब 2 साल बाद का मान तो 100 बाद में ऊपर लिखा जाएगा वृद्धि के साथ 120, 1 साल बाद की 2 बार गुणा करेंगे 2 साल बाद की। अब तो मात्र कैलकुलेशन है, 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 इंटू 12 144 इंटू 250 करते हैं जी। 1 0 25 चौके 100, हासिल 10, 25 चौके 100, 100 और 10 110, हासिल लगेगी 11, 25 से कम 25, 25 और 11 36। तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या होगी 36,000। अगला देखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, ये शहर जनसंख्या से मतलब नहीं है, वो तो एक लैंग्वेज है जो बदल जाती है। जैसे मैं कहूँ एक व्यक्ति की वर्तमान आय, आप ये मत कहना जनसंख्या का सवाल तो ये तो आय नहीं, आय मतलब बेसिक नॉलेज वही मिलेगा आपको, बेसिक जो बोर्ड पर क्वेश्चन है ना आपके, वही बेसिक नॉलेज आएंगे। बस ऐसे मत कहना कि ये व्यक्ति की आय दीदी, हमें तो टीचर ने कहा गया था जनसंख्या का सवाल, नहीं ये कुछ नहीं, बेसिक वही आएगा, वो बेसिक। देखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 25,000 है, यदि शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की, ये तो पिछला क्वेश्चन है, ये तो पिछला मेरे भाई। देखिए, ओ सॉरी, देखिए एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1960 है, यदि शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 30% की कमी होती हो तो 2 वर्ष पूर्व यानी पहले की चाहिए, कमी के साथ या वृद्धि के साथ, तो कमी के साथ। चलिए अभी कितनी है 1960, पहले की निकालनी है बाद की, पहले की निकालनी है तो 100 को लिखा जाएगा पहले, नीचे क्या लिखा जाएगा कमी के साथ, तो कमी के साथ लिखा जाएगा 70। अच्छा कितने साल पहले की, 2 साल पहले की, 2 बार गणना करेंगे 2 साल पहले की, 2 बार गणना करेंगे 2 साल पहले, ये लीजिए बस कैलकुलेशन करनी है। 2 0 1 2 1 2, 7 से काटते हैं, 7 से 7 दूनी 14, बच्चे 5 7 8 56 और 1 0, फिर से ये 7 से 7 चौका 28, 40 इंटू 100, 40 इंटू 100 4,000, ये आएगा 4,000। अगला देखिए, एक शहर की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि हुई, तो शहर की जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेम टू सेम सवाल, मतलब कहीं और भी आ सकते हैं। ठीक है, एक आयत की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि, चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, एक वृत्त की त्रिज्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये क्षेत्रफल, ये मेंसुरेशन वाले सवाल तो उनमें भी कर लेंगे, चलो ठीक है। बाकी ये देख, एक शहर की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि होती है, शहर की जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि। शहर की जनसंख्या गुरु दे नहीं रखी तो मेरे भाई मुझे कोई मतलब आंकड़ों में मान नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए परसेंटेज में, रियल वैल्यू नहीं चाहिए, रियल वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए परसेंटेज में। परसेंटेज में चाहिए तो बस इतना याद रख ले, जिस संख्या की तू गणना करता है, जिस संख्या की तू गणना करता है उसे ले ले 100। चलिए, और यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट कर, आंसर चाहिए बस तुझे परसेंटेज में, परसेंटेज में कुछ तो माननी पड़ेगी, एक्स मान के अगर आंसर आएगा लेकिन लेंथी होगा सवाल। सबसे बढ़िया आंसर चाहिए तुझे परसेंटेज में, 100 से बढ़िया कुछ नहीं है। 100 मानता हूं शहर की जनसंख्या कितनी है 100, पहले तो होती है 10% की वृद्धि और फिर होती है 20% की वृद्धि, तो शहर की जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि, पहले 10% की वृद्धि तो 110/100, फिर 20% की वृद्धि, अगर कमी होती तो 80 लिखते, वृद्धि है तो 120/100, ये लिए कैलकुलेशन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 इंटू 12 132, और भी मेथड है इनके, और ये सबसे बढ़िया है। पिछले क्वेश्चन ऐसे किए तो ये भी उसी टाइप से करेंगे। पहले थी आपकी 100, हाँ स्टार्टिंग में थी 100, 100 से हुई 132, बता वृद्धि कितनी, स्टार्टिंग में 100 ली थी आपने, 100 से हो गई 132, 132 तो वृद्धि कितने की, वृद्धि होगी आपकी 32% की, तो वृद्धि आएगी 32% की। ये
ये वो क्वेश्चन थे मेरे भाई जो ज्यादातर डिफेंस की एग्जाम में पूछ जाते हैं, अर्धसैनिक बल में, आर्मी के अंदर। चलो आर्मी के अंदर और भी नॉर्मल सिलेबस आता है, लेकिन डिफेंस अर्धसैनिक बल में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सारे वीडियो आएंगे आपके, पूरी पूरी गणित के वीडियो आएंगे। बस इतना याद रखना, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम ऊपर ऊपर से मोटा मोटा मटेरियल है, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो आप, इंपोर्टेंट मटेरियल है। तो जो भी पढ़ाया जाए बस ढंग से पढ़ जाए, ढंग से पढ़ जाए, इनमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, जिम्मेदारी है मेरे पास आप लोगों की, तो 100% नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अंदर एग्जाम के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, कल अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।